हेलो माय डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ जीके मिश्रा। और आज के क्लास में हम लोग न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड, जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, उसके बारे में बात करेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग न्यूक्लियोटाइड की चर्चा करते हैं कि ये क्या होता है। अब न्यूक्लियोटाइड तब बनता है जब नाइट्रोजन बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप आपस में जुड़े। नाइट्रोजन बेस यानी नाइट्रोजन क्षार, पेंटोज शर्करा और फॉस्फेट समूह के मिलने से न्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता है। अब ये नाइट्रोजन बेस के दो प्रकार होते हैं, प्यूरिन और पाइरिमिडिन। प्यूरिन में दो तरह के नाइट्रोजन क्षार यानी नाइट्रोजन बेस होते हैं, एडेनिन और गुआनिन। और पाइरिमिडिन में तीन तरह के नाइट्रोजन क्षार होते हैं, जैसे साइटोसिन, यूरासिल और थाइमिन। आपको ये बात याद रखना है कैसे। छोटा नाम है प्यूरिन तो इसमें छोटे दो ही होंगे, बड़ा नाम है तो इसमें तीन होंगे, यानी आज कट याद रखिएगा। कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कट आज कर देते हैं, तो ये बात ध्यान में रहे कि प्यूरिन छोटा नाम है तो इसमें छोटा वाला आज एजी कट, पाइरिमिडिन बड़ा नाम है तो कट CUT कट, ऐसा समझिए। अच्छा, अब आते हैं ये पेंटोज शर्करा पे। पेंटोज शुगर दो प्रकार के होते हैं, जैसे डीऑक्सीराइबोज शुगर और राइबोज शुगर। डीऑक्सीराइबोज शुगर जो होता है ये DNA में पाया जाता है, और राइबोज शुगर जो होता है ये RNA में पाया जाता है। ये क्लियर। अब आते हैं हम लोग न्यूक्लियोसाइड पे। भाई ये न्यूक्लियोसाइड क्या है? तो न्यूक्लियोसाइड के लिए नाइट्रोजन बेस और पेंटोज शुगर के मिलने से न्यूक्लियोसाइड का निर्माण होता है। यानी कि न्यूक्लियोटाइड में से अगर फॉस्फेट ग्रुप को निकाल दें तो न्यूक्लियोसाइड बन जाता है। ये बात क्लियर हो गया। तो नाइट्रोजन बेस की चर्चा अभी हमने किया था। नाइट्रोजन बेस दो तरह के होते हैं, प्यूरिन और पाइरिमिडिन। अच्छा, प्यूरिन में आपको पता है एडेनिन और गुआनिन होता है। पाइरिमिडिन में आपको पता है साइटोसिन, CUT यानी साइटोसिन, यूरासिल और थाइमिन होता है। अब आपको बताना है कि RNA में कौन सा नाइट्रोजन क्षार पाया जाता है, DNA में कौन सा नाइट्रोजन क्षार यानी नाइट्रोजन बेस पाया जाता है। तो RNA में जो नाइट्रोजन क्षार पाया जाता है वो होता है एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरासिल। DNA में जो पाया जाता है वो होता है एडेनिन, गुआनिन। यानी चेंजिंग कहाँ हो रहा है, अब देखेंगे हम लोग कि ये एडेनिन जब भी बॉन्डिंग बनाएगा, जैसे DNA जो होता है प्रकार से डबल हेलिक्स मॉडल DNA का होता है, यानी कि इसके बीच में सब यहाँ नाइट्रोजन क्षार क्या होते हैं, सब नाइट्रोजन क्षार यानी नाइट्रोजन बेस जुड़े होते हैं। नाइट्रोजन बेस आपस में जो जुड़े होंगे वो किसके द्वारा जुड़े होंगे भाई? हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े होंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। अब कौन सा किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? सबको सब पसंद नहीं आते, सब कोई सबके साथ बॉन्डिंग भी नहीं बना सकता। अब जैसे मान लीजिए कि एडेनिन जो है ये जब भी बॉन्ड बनाएगा थाइमिन के साथ बनाएगा, चाहे थाइमिन जब भी बॉन्ड बनाएगा तो एडेनिन के साथ बनाएगा। और यानी एडेनिन थाइमिन के साथ दो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है। जी हाँ, दो हाइड्रोजन बॉन्ड याद रखेंगे तो सर हम ये भी बात अब बोल सकते हैं, क्या बोलना है, जैसे कि सर ये हाइड्रोजन बॉन्ड यानी क्या हम ये बात बोल सकते हैं कि दो नाइट्रोजन बेस यानी नाइट्रोजन क्षार आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। जी हाँ, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। ठीक है, यानी एडेनिन दो हाइड्रोजन बॉन्ड से थाइमिन के साथ बॉन्ड बनाती है। गुआनिन साइटोसिन के साथ तीन हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्ड ही है, तीन हाइड्रोजन बॉन्ड से बॉन्ड बनाता है। आया समझ में? ऐसा वीडियो आपको एग्जाम तक आपके मिलते रहेंगे, ये आपके बोर्ड और नीट के एग्जाम तक रेगुलर मिलने वाला है। अगर ऐसा वीडियो आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो अवश्य करें। ओके, थैंक यू।